चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल की हैसियत से उस दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं। मोहसिन नकवी ने कहा है कि एसीसी के दफ्तर आएं और मुझसे ट्रॉफी वसूल करें। बीसीसीआई से कभी मुआफ़ी नहीं मांगी और ना ही कभी ऐसा करूंगा। भारतीय मीडिया हकाइक पर नहीं बल्कि झूठ को परवान चढ़ाता है। ये मनगढ़ंत सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं है। भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत को घसीटना जारी रखे हुए है। भारतीय बोर्ड से खेल की रूह को नुकसान पहुंच रहा है। कोयटा में गुज़श्ता रोज होने वाले खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल। धमाके की तहकीकात जारी हैं। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा से रुजू कर लिया गया है, जबकि DNA सैंपल्स भी हासिल कर लिए गए हैं। हमले में 12 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 24 जख्मी हुए थे। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का केस। उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ़ की दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया और जबकि महफूज किया गया फैसला जारी भी कर दिया गया। अदालत का दरख्वास्त गुजारों को मुतालिका अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान काकखेल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा, महफूज किया गया फैसला जारी कर दिया गया है, क्या अहकाम जारी किए गए हैं उसमें? जी बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है शिबली फराज, उमर अयूब और अब्दुल लतीफ़ चतराली, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन ने उनका जो डी नोटिफिकेशन किया है उस फैसले को कलअदम करार दे दिया जाए और उनको दोबारा बहाल कर दिया जाए। इस केस पर समाअत हुई थी और गुज़श्ता हफ्ते जो है इस पर फैसला महफूज किया गया था। आज वो फैसला जारी कर दिया गया है और फैसले में कहा गया है कि ये जो दरख्वास्त गुजार है ये पहले मुतल्लिका अदालतों में सरेंडर करे, चूंकि इन दरख्वास्त गुजारों को ATC इस्लामाबाद से सजा हुई है, इसलिए इनको चाहिए कि पहले जो है ये मुतल्लिका अदालत जाए, वहाँ सरेंडर करे, फिर जो है यहाँ पर आए। जो फैसला जारी किया गया है ये 31 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें ये भी कहा गया है कि दोनों फरीक़ैन की जानिब से जो कला है उनको सुना गया और बाकायदा तौर पर उन्होंने अदालत को दलाइल दिए और उसके बाद जो है अदालत ने ये फैसला जारी किया कि जो दरख्वास्त गुजार है उनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पहले ये मुतल्लिका अदालत जाएंगे और फिर जो है इनको कोई रिलीफ दिया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान काकखेल, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ख़वातीन के खिलाफ कोई जुर्म होगा तो उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐलानात करना बहुत आसान है। बहुत से लोगों ने झूठे वादे किए और वो उनकी राह तकते रह गए। हमने जो वादे भी निभाए जो आवाम से नहीं किए। मरी में कम अरसे में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर तामीर किया, जिसने काम शुरू कर दिया है। जल्द हार्ट सर्जरी का आगाज़ हो जाएगा। लूट खसूट के दौर में मरी को जंगलात काटने और टिम्बर माफिया के लिए रखा था। उस दौर में बनाई गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म किया जा रहा है। खवातीन के खिलाफ अगर कोई पंजाब में जुर्म होगा तो मरियम नवाज उसको छोड़ेगी नहीं। खवातीन के लिए एक महफूज पंजाब आपको दे के जाना चाहती हूँ मैं, इंशाअल्लाह ताला। अनाउंसमेंट्स करना बहुत आसान है, खाली ऐलानात करना बहुत आसान है। उसमें क्या, उसमें सिर्फ ज़बान हिलानी पड़ती। बहुत लोगों ने खाली ऐलानात किए, खाली वादे किए, झूठे वादे किए और लोग उनके रास्ता तकते रह गए। लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में, मरियम नवाज की हुकूमत में, जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत है, हमने आवाम से वो वाले वादे भी किए जो हमने वादे निभाए हैं, जो हमने वो वादे किए नहीं थे। वादे कम किए थे, निभाया ज़्यादा है। चंद माह के अंदर अंदर मैं अल्लाह ताला के हजूर आजिज़ी से अपना सर झुकाकर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज वो कार्डियक सेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया। चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर बाईपास और कार्डियक सर्जरी भी शुरू कर देंगे। सिर्फ ऐलान हुआ था कि मरी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। डिस्ट्रिक्ट मरी था, डिस्ट्रिक्ट मरी के दफातर पिंडी में थे। मैं सब कुछ उठा के मरी के पास, मरी के अवाम के पास लेकर आई हूँ। मरी में पानी का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो हम लेकर आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। बिलियंस की स्कीम, मरी में पानी की स्कीम हम लेकर आ रहे हैं। ये मरी की एक अलहदा टूरिज्म फोर्स मैंने बना दी है। इसी तरह मरी का मैंने PHA बना दिया, मरी का मैंने वासा बना दिया माशाल्लाह। मरी के लिए सुथरा पंजाब, जो मरी की तमाम सड़कों का, गलियों का, महलों की जो है वो सफाई कर रहा है।
मरी के लिए 15 ग्रीन बसेस में लेके जल्दी आऊंगी मरी इंशाल्लाह ताला। वो जो लूट खसूट का 4 साल का दौर था, मरी को सिर्फ उन्होंने जंगलात काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इलीगल कंक्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहां पर बना दिया, कुछ तो मैंने गिरा दिए। जो इलीगल बिल्डिंग बनी थी, इंतजामिया को हुक्म है, पैरा की फोर्स मैंने यहां भेजी है कि इलीगल बिल्डिंग्स को गिरा दो। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर और 4 अक्टूबर के एहतजाज के केसेस 4 अक्टूबर एहतजाज पर थाना सुंबल और आपारा के मुकदमात में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई हैं। एटीसी इस्लामाबाद ने चालान की नकूल फराहम करने के बाद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अवैस अब्बासी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आज की समाअत का क्या हवाल रहा? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है बड़ी दिलचस्प समाअत रही है। पूरी समाअत पर मौजूद मुलजिम का चालान पेश करने पर जो है अदालत की जानिब से इज़हार बरहमी किया गया। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने जो है वो उनके रिमार्क थे कि अभी जमानत हुई नहीं, तफ्तीश मुकम्मल हुई नहीं और प्रोसिक्यूशन ने चालान पेश कर दिया। क्या प्रोसिक्यूशन के पास इतने भी इख्तियारात नहीं है कि चालान से एतराज़ात दूर करवा सके। इसके साथ साथ उनके रिमार्क थे कि प्रोसिक्यूशन को चाहिए कि अपनी अथॉरिटी मनवाए या प्रोसिक्यूशन के नाम से जो है तनख्वाह लेना। इसके साथ 26 नवंबर एहतजाज पर जो है थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमात की भी समाअत हुई है, जिस पर जो है 26 नवंबर के दौरान 18,000 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। जज ताहिर अब्बास सिपरा का कहना था और प्रोसिक्यूशन की खूबसूरती देखी कि 18,000 मुलजिमान में से 200 का चालान अदालत में पेश हुआ, जिसे प्रोसिक्यूटर राजा नवीज से जो है वो इस्तफसार किया गया। तो इस हवाले से ताहिर अब्बास सिपरा का ये भी कहना था कि मैं पुलिस से मुखातिब हूँ, अदालत में पुलिस को प्रोसिक्यूशन ही कहेगी हमारे कानून नाफिज करने में दिलचस्पी देखें कि 18,000 मुलजमान में से 200 का चालान पेश किए गए। इतने मुलजमान है इनको ट्रेस किया गया और नहीं पेश किया गया। अदालत ने पीटीआई के मुसलसल जो गैर हाजिर कारकुनान से उनको इश्तिहारी करा दिए और इसके साथ साथ अदालत ने केस की समाअत मजीद जो है 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अवैस। बलूचिस्तान में डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और एसीज को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने का हुक्म मुअत्तल। सूबाई काबीना को मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इख्तियारात देने का इख्तियार नहीं। बलूचिस्तान का हाई कोर्ट ने सूबाई काबीना का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस रोजी खान बड़ीच और जस्टिस सरदार अहमद हलीमी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। सूबाई हुकूमत और दीगर जवाब दहिंदगान को नोटिस जारी। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान को भी नोटिस जारी करने की हिदायत की गई। मजीद समाअत तक काबीना के 24 सितंबर 2025 के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया है। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने घरेलू सारिफिन के लिए न्यू कनेक्शंस का प्रोसेस बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया है। गैस कनेक्शंस के हुसूल के लिए तरजीह उन सारिफिन को दी जाएगी जिन्होंने पहले ही डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं। कंपनी ने 3 साल कबल डिमांड नोटिस जमा कराने वाले सारिफिन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसी पर बात करेंगे, राना फहद हमारे साथ मौजूद है। राना फहद, आगाह कीजिएगा, कितने लोग हैं जिनके पहले डिमांड नोटिस जमा किए हुए हैं? बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने घरेलू सार्फिन के लिए न्यू कनेक्शंस का प्रोसेस जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया है। गैस कनेक्शंस के असूल के लिए तरजीह उन सार्फिन को दी जाएगी जिन्होंने पहले ही डिमांड नोटिस जो है वो जमा करवा रखे हैं। इनकी तादाद तकरीबन 2 लाख से जायद है। कंपनी ने 3 साल कल डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले तमाम सार्फिन को जो है वो नोटिस जारी किए हैं। गैस कनेक्शन के असूल के तवील इंतजार के बाद जो है वो ये प्रोसेस शुरू किया गया और मरहलावार बुनियादों पर कनेक्शन की फराहमी का अमल शुरू किया जा रहा है। तरजीह सिर्फ पुराने केसेस को जो है वो दी जाएगी। नोटिस वसूल होने वाले सार्फिन को जो है वो मुतलका दफातर से रुजू करने की हिदायत जारी की गई है और जराये का ये कहना है कि कनेक्शन की फराहमी पहले से वाजिबुल अदा दरख्वास्तों के मुताबिक जो है वो होगी और उनको कहा जाएगा कि जो डिमांड नोटिस का डिफरेंस है वो अदा करें और उनके कनेक्शन जो है वो लगाए जाएंगे। तरजीह बुनियादों पर पहले वो सार्फिन शामिल होंगे जिन्होंने डिमांड नोटिस जो है वो 3 साल या इससे कबल जो है वो जमा करवाए थे। आपका शुक्रिया।